पापा का स्वागत एक बार फिर से आप दोनों ने क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? हम हर साल करते हैं पापा का स्वागत इसी स्टाइल में, लेकिन इस बार हमने नीचे किया है क्योंकि देयर इज़ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली, तो एक अलग तरीके से किया इस साल, बट द फीलिंग इज़ द सेम, द सैंक्टिटी इज़ द सेम। और हमारे घर जब मेहमान के तौर पर पापा आते हैं तो हम ऐसे ही स्वागत करते हैं हर साल। 40 इयर्स हो गए अभी, ओवर 40 इयर्स। इस घर में 40 इयर्स हो गए। मुझे जब से होश आया, जब से मैं कुछ 5-6 साल का होऊंगा, मैं पापा की पहली आरती तो हमेशा अटेंड करता हूँ। वो गिरगाम से शुरू किया था। जब मैं पाली हिल पे शिफ्ट हो गया तो मैं पापा की आरती पाली हिल पे भी करता था। मेरे पुराने दोस्त जो गिरगाम के हैं वो वहाँ आते थे, और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ से मैं हर साल जब से मैं निकला हूँ गिरगाम से, तो जहाँ भी मैं होता हूँ मैं बापा की पहली आरती, पहली वाड़ी जिसे कहते हैं, वो मैं करता हूँ। अभी इसलिए मैं अभी जाने वाला हूँ गिरगाम, मेरी पहली आरती की वेट हो रही है। मेरे पुराने दोस्तों को, बापा को वहाँ मैं रिसीव करूँगा, उसकी आरती करूँगा, फिर मैं जो कुछ करना है करूँगा। और ये मैं चाहे अमेरिका में हूँ या कहीं भी हूँ, ये दिन मैं बम्बई में कैसे भी करके पहुँचता हूँ। 1-2 बार प्रॉब्लम हो रहा था पर मैं पहुँच गया और पहली आरती मैंने कर ली। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये बापा का आशीर्वाद है कि उसके आरती करने के लिए ये मौका मिलता है मुझे। परिवार के लिए काफी विशेष, क्या कहना चाहेंगे आप? लक्ष्य के आने के बाद डबल खुशियां होगी, हम कह सकते हैं डबल सेलिब्रेशन है। आप लोगों को क्या बयान करूं मेरी खुशी का अंदाजा। बापा के साथ साथ वो मेरा पापा भी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं कि एक नन्हा सा गणपति बापा मेरे घर आ गया। तुषार, आप भी कुछ कहिए। ऑफ कोर्स मतलब अलग इस साल ये बात है कि एक और मेंबर आए हमारे घर, जो मेरे बेटे हैं मिस्टर लक्ष्य कपूर, और वो पापा की ही देन है। ही इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तो 2 मेहमान आए हमारे घर इस साल, एक ऊपर सो रहे हैं और एक यहाँ पर आराम करने वाले हैं। तो बहुत दुगनी खुशी है हमें। इट्स अ डबल वैमी फॉर मी दिस ईयर। एंड पहली गणपति जो मैं इनके जगह मतलब पूजा मैंने स्टार्ट की, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है इस साल। और आई वुडंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, जस्ट थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग दैट ही हैज़ गिवन मी इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्य। जीतू जी, कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करें आज, क्योंकि पिछले दफे भी हमारी कम बात हो पाई थी। गणेश चतुर्थी की क्या मेमोरीज हैं, खास तौर से इंडस्ट्री के साथ कभी आपने ऐसा दिन मनाया? ये पैदा भी नहीं होता उस दिन से गणपति मेरे घर आ रहे हैं पाली हिल पे जी। एकदम उस साल पैदा हुई थी नेचुरली, उसके पैदा होने के बाद ही गणपति मैं शिफ्ट हुआ था पाली हिल पे। तो गणपति उस साल से आ रहा है, ये पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है। एवरीथिंग इज अराउंड गणपति बापा। ये मेरे संस्कार हैं। ये जो गिरगाम में रहकर जो मैंने कैसे बताऊं मैं कि जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे अपब्रिंगिंग है, ये टोटली लोअर मिडिल क्लास है। मैं लोअर मिडिल क्लास से बाहर आ गया हूँ, पर लोअर मिडिल क्लास मेरे अंदर से बाहर नहीं निकला। वो अभी तक मैं वही हूँ। देश और विदेश के लिए कुछ कामना करते हैं आप पापा से कि कुछ ऐसा हो जिससे देश और विदेश? वो कामना के से ज़्यादा हमको कुछ करना चाहिए। अभी हाल ही में एक फिल्म बनाई थी हमने, जिसे क्लीनलीनेस पे ज़्यादा जोर देते हुए उस फिल्म पे तवज्जो रखी थी, जिसका नाम है फ्लाइंग जेट। इट वाज, वो फिल्म में हमने ये जो स्वच्छता का स्लोगन है उसको एनहांस करने की पूरी कोशिश की। बाकी पापा की मर्जी। जय माता दी।